गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को अगर स्टडी लीव की ज़रूरत है या वो हायर स्टडीज़ परस्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑलरेडी सरकार ने कुछ प्रोविजंस बनाकर रखे हैं। लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें ये क्लैरिफाई किया गया है कि वो सरकारी मुलाजिम जो स्टडी लीव का इस्तेमाल नहीं करना चाहते बल्कि हायर स्टडीज जो है वो परस्यू करना चाहते हैं डिस्टेंस से या ऑनलाइन मोड से, उनके लिए परमिशन का क्या प्रोसेस रहेगा। ये कहा गया कि 61 और 63 जो रूल्स हैं जेएंडके सिविल सर्विसेज लीव रूल्स 1979 में, उसमें ये बताया गया है कि जम्मू कश्मीर की सरकार के जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं उन्हें स्पेशल कोर्सेज करने के लिए स्टडी लीव दी जाती है अगर वो कोर्सेज प्रोफेशनल या टेक्निकल सब्जेक्ट जो भी वो चूज करते हैं उसका डायरेक्ट रिलेशन उनकी ड्यूटीज के साथ है। यानी कि कोई अगर किसी पोस्ट पर ऑलरेडी तैनात है, उसी पोस्ट के रिलेटेड अगर वो कोई हायर स्टडी करना चाहता है, कोई कोर्स परस्यू करना चाहता है, तो 1 से लेकर 3 साल तक की स्टडी लीव भी दी जाती है पूरी सर्विस में, ताकि उन हायर स्टडीज को परस्यू कर सकें। लेकिन ये कहा गया कि कई सारे मामले फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास वो आ रहे हैं जहां पर लोग सरकारी मुलाजिम जो हैं वो ये कह तो रहे हैं कि उन्हें हायर स्टडीज परस्यू करनी है, लेकिन वो स्टडी लीव की डिमांड नहीं कर रहे। उनका ये कहना है कि उन्हें परमिशन की जरूरत है ताकि वो डिस्टेंस मोड से जो है पढ़ाई कर सके, ऑनलाइन मोड से बगैर स्टडी लीव लिए अलग अलग कोर्सेज को परस्यू कर सके। इस इशू को फाइनेंस डिपार्टमेंट के सर्कुलर में कहा गया है कि एग्जामिन किया गया और ये समझा गया फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा कि एक जनरल एडवाइजरी जारी कर देना बेहतर होगा। ये जो एडवाइजरी है ये सभी डिपार्टमेंट्स पर लागू होगी। ये कहा गया कि कोई ऐसा ऑब्जेक्शन तो सरकार का नहीं हो सकता कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम अपने लेजर आवर्स में, यानी कि ऑफ ड्यूटी जब वो होता है तब अगर कोई पढ़ाई करना चाहे तो अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, तो उसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन ये कहा गया कि अगर आप पढ़ाई कर भी रहे हैं उसे इंश्योर करना जरूरी है कि आपकी जो एफिशिएंसी जब आप काम कर रहे हैं तब कम नहीं होनी चाहिए। ये कहा गया जहां जहां पर ये जरूरी समझा जाए एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के द्वारा कि जो सरकारी मुलाजिम हैं उन्हें प्रायर परमिशन लेने की जरूरत है अगर वो कोई स्टडी करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी डिग्री करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करने से कोई उनकी अटेंडेंस में कहीं कमी आ सकती है या उन्हें ड्यूटी से छुट्टी लेने की जरूरत पड़ सकती है। तो इस चक्कर में ये कहा गया कि इन मामलों में परमिशन इस हिसाब से देने की जरूरत है जहां पर जो सरकारी मुलाजिम हैं वो अपनी पढ़ाई के लिए अपनी ड्यूटीज को निग्लेक्ट ना करे। ये कहा गया कि एक कंडीशन भी अटैच करने की जरूरी है कि अगर आप अपनी ड्यूटी को निग्लेक्ट करते पाए जाते हैं, यानी कि आपने सरकारी मुलाजिमत आप कर रहे हैं लेकिन साथ ही में आप मास्टर्स भी करना चाहते हैं, साथ ही में आप पीएचडी करना चाहते हैं, साथ ही में आप कोई डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं और उस पढ़ाई के चक्कर में आप अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे या कुछ घंटे आप अपनी ड्यूटी से दूर रहते हैं, आप दफ्तर में जो है वो कम जाते हैं या एक आध दिन आप दफ्तर से मिस करते हैं जस्ट बिकॉज आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस मामलों में भी ये कहा गया कि सरकार किसी भी समय ये परमिशन को विड्रॉ भी कर सकती है। लेकिन ये भी कहा गया कि अन्य जो डिपार्टमेंटल एक्शन है वो भी लिया जा सकेगा अगर आप अपनी ड्यूटीज को निग्लेक्ट करते हैं। लेकिन यहां पर क्लैरिफाई कर दिया गया कि जिन जिन मामलों में सरकारी मुलाजिम हायर स्टडीज परस्यू करना चाहते हैं ऑनलाइन या डिस्टेंस मोड से, तो उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होगा उसे ऑथराइज किया जाता है कि वो अपने लेवल पर परमिशन दे सकता है, लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशंस हैं। पहली चीज ये कि जो सरकारी मुलाजिम है वो स्टडी कोर्स जो परस्यू करेगा वो अपने नॉर्मल वर्किंग आवर्स जो है, जो ऑफिस टाइम है, उससे पहले या उसके बाद वो पढ़ाई करेगा। ऑफिस आवर्स के दौरान वो किसी भी स्टडी को परस्यू नहीं करेगा। उसके साथ साथ में ये कहा गया कि जो वो कोर्स कंप्लीट करेंगे वो कोर्स कंप्लीट करने की वजह से उनका जो कामकाज है वो कहीं पर सफर नहीं होना चाहिए। कहीं पर भी अगर लगता है कि वो अपनी ड्यूटी को निग्लेक्ट कर रहे हैं तो परमिशन को विड्रॉ की जा सकता है और साथ ही में डिसिप्लिनरी एक्शन भी उस सरकारी मुलाजिम के खिलाफ लिया जाएगा। उसके साथ साथ में ये मेंशन किया गया कि परमिशन का ये मतलब नहीं है कि आपको छुट्टी भी मिल गई अगर आपको एग्जामिनेशन देना है, यानी कि आपको ऑनलाइन कोर्स अगर आप कोई कर रहे हैं, डिस्टेंस मोड से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको अलाउ तो कर दिया गया है, परमिशन भी दे दी गई है, लेकिन उस परमिशन का मतलब यही नहीं है कि आपको ऑटोमेटिकली लीव मिल जाएगी जिस समय आपके एग्जामिनेशंस होने हैं। ये कहा गया कि अगर लीव देने की भी जरूरत है तो उसके लिए प्रॉपर जो सैंक्शंस है वो लेने की जरूरत होगी और एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट में ख्याल रखते हुए लीव दी जाएगी। इसके साथ साथ में ये भी एक मैंडेटरी कंडीशन लगाई गई कि जिस यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से आप हायर स्टडीज परस्यू कर रहे हैं वो यूनिवर्सिटी भी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, वो इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज होना चाहिए और जो कोर्स आप कर रहे हैं वो कोर्स भी रिकॉग्नाइज होना चाहिए।
जाहिर सी बात है कि कई सारी इन्फॉर्मेशन जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास आई, जहां पर इसी तरीके से कई लोगों ने अप्लाई किया कि वो स्टडी लीव नहीं लेना चाहते लेकिन ऑनलाइन मोड से, डिस्टेंस मोड से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हैं। उसको लेकर अब फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक सर्कुलर के जरिए ये साफ कर दिया है कि अगर कोई भी सरकारी मुलाजिम किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में अगर वो काम कर रहा है, वो अगर हायर स्टडीज परस्यू करना चाहता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट अपने दम पर परमिशन ग्रांट कर सकता है, लेकिन उन्हें कुछ इन कंडीशंस का ख्याल रखना होगा। ये इंश्योर करना होगा कि वो सरकारी मुलाजिम एग्जामिनेशन के टाइम पे प्रॉपर जो लीव का प्रोसीजर है वो प्रोसीजर फॉलो करके जो है उसके बाद एग्जामिनेशन देने के लिए जाए, और कहीं पर भी उनकी पढ़ाई की वजह से उनकी ड्यूटीज निगलेक्ट नहीं होनी चाहिए।